भगवान वीरो मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं चेतुशास्त्रम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो लोक प्रसिद्ध। जलोत्तम संयम धर्म की जय। भावलिंगी मुनिराजों की। 10 लक्षण महापर्व का यह पावन पर्व विगत एक कार्य रूप की रेख माध्यम से देखा जावे तो 6 दिन से चल रहा है, और स्वभाव की अपेक्षा देखें तो यह तो अनादि अनंत पर्व है। यह आज कोई 23 तारीख से चालू नहीं हुआ है और कोई 2 तारीख को ये खत्म नहीं हो जाएगा। 1 तारीख को 2 तारीख को ये क्षमावाणी कहकर खत्म होने वाला नहीं है। ये तो अनादि से लेकर अनंत काल तक अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होने का और अपनी स्वभाव की जो अपूर्णता रह गई है उसकी परिपूर्णता करके अनंत काल तक अपने स्वभाव में ही विराजमान होने का धर्म है, और उसमें ही हमको रहना चाहिए, इसको ही अपना मानना चाहिए। इसके सिवाय अन्य सब प्रकार के जितने भाव हैं जो सर्व भावों से उदासीन, पर और पर भावों से उदासीन होकर अपने स्वभाव में ही प्रतिष्ठित होने का नाम उत्तम संयम है। इसमें प्रतिष्ठित होना, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित। अपन प्रतिष्ठा करवाते हैं ना, प्रतिष्ठा किसकी करवाते हैं कि जो पाषाण की प्रतिमा लाते हैं उस पाषाण की प्रतिमा में पंचकल्याण विधि पूर्वक सूर्य मंत्र के माध्यम से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जो पाषाण था उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, उसके पंच कल्याण की आवश्यकता पड़ी। मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, प्रतिष्ठित ही हूँ, तो मेरी प्रतिष्ठा कहाँ पे करनी? प्रतिष्ठित ही हूँ ना मैं तो। अनादि से जीव अनादि से जानना देखने वाला है, क्या उसमें नवीनीकरण किया गया है क्या? उसको जानने देखने का ऊपर से कुछ डाला गया है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो अनादि से जीव निगोद में होवे, चाहे 2 इंद्रिय में होवे, चाहे मुनि अवस्था में होवे, चाहे सिद्ध अवस्था में होवे, वो हर हमेशा अवस्था में क्या रहता है? जानन 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 जानन। चाहे निगोद के जीव में अक्षर के अनंत भाग भी ज्ञान होवे, पर वो सिद्धि किसी करता है? वो ज्ञान की ही सिद्धि करता है। उस ज्ञान को ऊपर से कहीं डाला गया नहीं है, निकाल सकता नहीं है। ऐसा मैं ये बना बनाया जो भगवान आत्मा हूँ उसको जाने, उसको समझें और उसका अनुभव करें, तो ही संयमित अपना जीवन बाहरी संयमित तो ही हो सकता है। क्योंकि एक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है ना। देखो उत्तम संयम की जो स्थापना थी उसमें लिखा ना, भाव द्रव्य संयम की शोभा से हो सज्जित, राग द्वेष मोहादि भाव से होकर लज्जित, करो शुद्ध आत्मा से ही प्रभु अपना परिचय, उत्तम संयम व्रतधारो में है दृढ़ निश्चय। तो कितनी गजब की बात लिखी। भाव द्रव्य संयम की शोभा से हो सज्जित। किससे सज्जित होना है? अपने शरीर की या अपनी आत्मा की साज सज्जा कैसे करना?
यदि कहीं बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, शादी होवे, तो अपन सब कैसे एकदम सज्जित होकर जाते हैं, कैसे अपनी एकदम वेशभूषा एकदम सज्जनपन बने, चारों ओर से क्रीम, लिपस्टिक, साड़ी गाड़ी सब लगाकर ऐसे अपने आप को हीरो बनाने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे कैसे यदि मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करना है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, तो किससे सज्जित होना? तो भाव द्रव्य संयम की शोभा। भाव संयम और द्रव्य संयम, दो प्रकार के संयम। कितने प्रकार के संयम? कि भाव संयम और द्रव्य संयम, अर्थात अपने आत्मा में रमण रूप भाव संयम। भाव संयम नाम किसका? निश्चय संयम नाम किसका? तो आप अपने आत्मा में रमण रूप जो संयम है सो भाव संयम, और उसी संयम के साथ में सकल संयम, देश संयम अर्थात इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, बाहर में दोनों प्रकार का संयम साथ में लेके चले तो वास्तव में तेरा सज्जापना, तेरा सज्जितपना, तेरी शोभा उसमें हो सकती है। बाहर में तो कितना भी इन्हें सजावट कर ले, उस सजावट से अपना काम होने वाला नहीं है। और बात कितनी अच्छी लिखी फिर, तुझे क्या लज्जा नहीं आती है? ये कितने गजब शब्द लिखा, क्या तुझे लज्जा नहीं आती है? क्या तुझे शर्म नहीं आती है? किस बात पे शर्म नहीं आती? तो लिखा, राग देश मोहादि भाव से होकर लज्जित। अपन अनादिकाल से जो सज्जित हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? मोह राग द्वेष भाव से सज्जित हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवंत पूछ रहे हैं, तुझे शर्म वरम है कि नहीं कुछ? तू अपने को मोह राग द्वेष रूपी इन भावों से, इन मोह राग द्वेष रूपी आवरण से तू अपने आप को सज्जित मान रहा है, तो तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? तुझे लज्जा आती कि नहीं आती है? अब लज्जा आ गई तो क्या करना? करो शुद्ध आत्मा से ही प्रभु अपना परिचय। किससे परिचय करूं अपना? कि करूं शुद्ध आत्मा से ही प्रभु अपना परिचय, और उत्तम संयम व्रत धारू में दृढ़ निश्चय कि मैं आज उत्तम संयम व्रत को धारण करूं। ये क्या लेता हूं मैं? संकल्प लेता हूं। अभी तक मैंने संयम नहीं लिया, अभी तक मैंने अपने 5 इंद्रिय और छठे मन पर कंट्रोल नहीं किया। देखो, अच्छे से अच्छी गाड़ी होवे ना, बट लाखों रुपयों की गाड़ी होवे, अच्छा उसका ड्राइवर होवे, अच्छे सब सीट आदि सब अच्छे होवे, सब कुछ मेंटेनेंस अच्छा होवे, और गाड़ी चलावे और गाड़ी में चलाने में ब्रेक नहीं होवे, बोलो वो गाड़ी अच्छी है कि वो गाड़ी खराब है? सब सब कुछ अच्छा है ना, सब एवन वन एकदम टॉप टॉप चीजें उसमें फिट की हुई हैं, पर उसमें ब्रेक लगाना छोड़ दिया हो, बोलो वो गाड़ी अच्छी कि वो खराब? अच्छी होते हुए भी सबसे खराब, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो मारा जाएगा। उसी प्रकार सब कुछ अच्छा है, नर भव अच्छा मिला है, जिन मंदिर मिला हुआ है, देव शास्त्र गुरु मिले हुए हैं, इन्हें देव पूजन कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अपने मन रूपी इंद्रिय और प्राणी संयम और आत्मा पे कंट्रोल नहीं, मिथ्यात्व पे कंट्रोल नहीं होवे, तो वह गाड़ी 4 गति 84 लाख योनियों में एक्सीडेंट करती ही रहेगी, भटकता ही रहेगा। और उससे बचना होवे तो क्या करना? संयम रूपी ब्रेक लगाना जरूरी है। कौन सा ब्रेक लगाना जरूरी है? संयम रूपी ब्रेक लगाना जरूरी है। इसलिए व्रत समिति का पालन, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग, इंद्रिय जय, यह सब जिनके होते हैं उनको संयम होता है। जिसको संयम होता है तो व्रत समिति का पालन, पहला पॉइंट कौन सा? तो व्रत समिति का पालन, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग, मन का वचन का काय की प्रवृत्ति का त्याग, और इंद्रिय जय, इस पे कंट्रोल करना, इंद्रियों और इंद्रिय के भोग और इंद्रियों के विषय के प्रति क्या करना? उन पे कंट्रोल करना, और यह सब जिनके होवे वो क्या है? उसको उत्तम संयम कहने में आता है। समय सार की 29वीं 30 31 गाथी जो लिखी ना, इन्हें इंद्रिय जीत, इन इंद्रियों से जो जीतता है वो भी क्या है? वो इंद्रिय जितेंद्रिय कहलाता है। इस जब जहां जहां वो सब बताए कि मुझे जितेंद्रिय होना है। एक माँ का पुत्र था राजकुमार राजा,
वह अपने आप को क्या बोलता था कि मैं इंद्रजीत हूँ, मैं इंद्रजीत हूँ, सब मेरी इस सर्वजीत नाम की जय लगाओ, सर्वजीत सर्वजीत की जय हो, राजा सर्वजीत की जय हो। सब लोग तो उसके क्रोध वशा और मान वशा और लोभ के वशात होकर सब राजा सर्वजीत की जयकार करते थे। तो एक दिन सर्वजीत राजा अपनी माँ के पास गया कि हे माँ, दुनिया के सभी लोग तो मेरी सर्वजीत की जय हो, सर्वजीत की जय हो ऐसा करके जय लगाते हैं, और आज तक आपने मुझे कभी सर्वजीत केवल नाम से भी नहीं पुकारा। क्या कारण है माँ, आपने कभी सर्वजीत नाम से भी, जयकारा की तो बहुत दूर रही, सर्वजीत नाम से भी नहीं पुकारा। तो माँ ने कहा कि हे बेटा, जिस दिन तू इंद्रिय संयम और प्राणी संयम लेकर मुनिव्रत धारण करके अपने आत्मा में लीन हो जाएगा, उस दिन मैं तेरे चरणों में लौट जाऊंगी और उस दिन बोलूंगी मैं सर्वजित मुनिराज की जय। किसकी जय बोलना? कि जिसने इंद्रियों पर और मन पर और प्राणियों पर और अपने आत्मा पे कह रहे कि ध्यान दिया होवे, उस पे मैं सर्वजित नाम की जय, सर्वजित वो कहलाता है। बाकी दुनिया में कोई सर्वजित नहीं है। संयम है ना, संयम, संयम का शॉर्ट फॉर्म लें तो अर्थात क्या है? कंट्रोल करना, यानी बाहर से निवृत्ति हो जाना, स्वभाव में पद करना, और स्वभाव में भी, बाहर में जो अपने आत्मा में भी जो मोह राग द्वेष की परिणति चल रही है, उन सब परिणति से क्या करना? उन सब परिणति से भी हटकर अपने चैतन्य स्वभाव में ही लीन हो जाना, वास्तव में वही संयम है। और बाकी संयम के दो भेद बताए, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। जो अर्घ आएंगे अर्घ पूरे, उसमें पूरे 22 हैं आज। कितनी गजब की है संयम। संयम में आज 22 छंद राजमल जी साहब के परिणाम में 22 छंद प्रकार के संयम के वहां अपन खुलासा वहां करेंगे। मूल में अपन कितने देखते हैं? संयम दो प्रकार के, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम कौन सा? तो ये 5 इंद्रियों पर क्या होना? कंट्रोल, 5 इंद्रियों पर पावर रखना, यानी पावर क्या अर्थात उन पे कंट्रोल रखना, उनको दबाना, और उनके प्रति जो राग है और राग को क्या करना? निष्कासित करना, उसको हटाना, ये इंद्रिय संयम। और दूसरा कौन सा लिया? प्राणी संयम। प्राणी संयम कौन सा? कि काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन विजय। तो काय छहों प्रतिपाल, 6 प्रकार के जो जीव हैं, 6 प्रकार के जीव कौन से? 5 स्थावर और एक त्रस, और त्रस में भी 2 इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय जीवों तक, समस्त जीवों तक, उन प्राणी जीव पदार्थ, प्रत्येक जीव यानी अणु अणु, यानी प्रत्येक जीव के प्रति क्या रखना? दया का, करुणा का भाव अंदर में रखना, सबको क्षमा क्षमा। देखो ये उत्तम क्षमा धर्म और उत्तम संयम धर्म दोनों एक से हैं। नीरज भाई साहब, वहां पर भी राजमल जी साहब ने, मैं उन जीवों को, कौन के? 5 स्थवर जीवा पर क्षमा मांगता हूँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों पे क्षमा मांगता हूँ। मैंने कभी क्रोध किया था, वहां क्षमा मांगी थी, और आज इन जीवों को क्या कर रहे हैं? उनके प्रति दया का भाव रख रहे हैं। एक क्षमा अंदर में, क्षमा आ जाएगी, ओहो ये जीव हैं, मैंने क्रोध किया, और क्रोध के वश में क्या करता है? जीव उनको मारता है। तो मारने के भाव से हटना, अर्थात हिंसा के भाव से हटना, ये कौन सा हो गया? उत्तम संयम। ये हिंसा, झूठ, कल झूठ वाला भी था, झूठ के अभाव में सत्य धर्म, और आज 5 पापों की बात करें तो आज कौन सा है? हिंसा। तो हिंसा के अभाव में ये कौन सा हो गया? उत्तम संयम धर्म हो गया। ये उत्तम संयम धर्म महाव्रत रूप भी हो सकता है, अनुव्रत भी हो सकता है, और सामान्य शाखा रूप से भी हो सकता है, क्योंकि महाव्रती उत्तम संयम के धारी हैं। अभी अपन जो पूजन कर रहे थे ना, उसमें तो उसमें अलग है, मुनिराजों की जय हो, जय हो, जय। तो मुनिराजों की जय क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उत्तम संयम के उत्कृष्ट दाता, उत्तम संयम के सर्वोत्कृष्ट पालन करता कौन है? हमारे दिगंबर मुनिराज ही है। क्योंकि उनके सर्व प्रकार की समिति का पालन होता है, सर्व प्रकार का संयम का पालन होता है, सर्व प्रकार का संभ्रम समारंभ आरंभ का त्याग होता है, कृत कार्य अनुमोदना का त्याग होता है, सर्व प्रकार से क्षमा क्षमा क्षमा, संयम 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 भाव रहता है। इसलिए सबसे उत्कृष्ट मुनिराज की बात तो अपन करें ना, कि मुनिराज किसी भूल से भी किसी जीव को मारने का परिणाम नहीं, और कदाचित चलते हुए अचानक मुनिराज इरियापत समिति से चल रहे हैं, देखो समिति का पालन कर रहे हैं तो वो जीव मर जाए तो वो दोष ने ऐसा नहीं लिखा,
संयम पालन करते समिति का, इडियापत समिति का पालन करते करते देख के चल रहे हैं और अचानक कोई जीव उनके पैर के आके नीचे मर जावे तो भी अपने मुनिराजों को दोष नहीं, वितरागी दोष लगता नहीं है, क्योंकि वो संयमी है। कौन है वो? संयमी। प्राणी संयमी है, इंद्रिय संयमी है। और अपन देख के भी चले तो भी जीव आके मर जाए तो भी हमें यत्नाचार प्रवृत्ति है, और मुनिराज की यत्नाचार प्रवृत्ति है, वहां सावधानी है और यहाँ असावधानी है। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी प्रति समय क्या रखना? सावधानी का भाव रखना भाई, क्योंकि सावधानी छूट गई और थोड़ा भी अंदर से परिणाम विचलित हो गए, थोड़ा भी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहा, तो बाहर के विषय भोग तो इतने पड़े हुए हैं, लबालब पड़े हुए हैं। और इस जीव को देखकर, चकाचौंध को देखकर मन क्या है? मन मचले बिना रहता नहीं। वो आता ना पहले एक विज्ञापन में एल्पेनलीबे का, है ना, जी ललचाए रहा न जावे एल्पेनलीबे। चॉकलेट का एक विज्ञापन, एल्पेनलीबे चॉकलेट आती है, उसका विज्ञापन क्या था कि जी ललचाए रहा न जाए एल्पेनलीबे। तो अपने भी आदत क्या है ये कि जी ललचाए रहा न जावे पंचेंद्रिय। ये पंचेंद्रिय के प्रति जीव क्या है? लपकता है, लपकन। इतनी जबरदस्त लपकन है जीव की, यानी जैसे लट्टू हो जाता है। कोई बाहर में कोई चीज नहीं देख लेता है या कोई चीज नहीं आ जाती मार्केट में, कोई चीज कभी एकदम दिख जाता है तो उसमें ये असल में बच्चों को देखता हूँ, यानी ये बर्थडे आता है, बर्थडे पर जो केक देखते हैं तो केक देखकर ये पागल हो जाता है। क्या है समझ नहीं आती कि उस जीव में, अरे वो अपने शोध का केक भी बनाया हुआ हो, और नाम आप केक लोगे तो केक की प्रसिद्धि किसमें है? कि केक की प्रसिद्धि अंडे आदि आदि पहले से पूर्व में चला आ रहा है, ये पाश्चात्य प्रवृत्ति चली आ रही है। तो अपन को परिणामों से सहज में ही क्या होता है? बंद हुए बिना रहता नहीं है। इसलिए उस चीज की निवृत्ति नहीं मत अपन सहज बोल देते ना कभी कभी, ये समोसे बहुत अच्छे आलू जैसे समोसे लग रहे हैं, समोसे केले के बनाए हैं, और केले के बनाते हुए अंदर में भाव क्या आगे का आलू जैसे बने हुए हैं, तो दोष किसका लगेगा? आलू भक्षण का, अभक्ष खाने का ही दोष लगेगा। इसलिए परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है। विचार करना इस चीज के बारे में, भैया हमारा संयम किसा होना चाहिए। किसा भाव भी बाहर का आचरण तो तू एक दिन का शोध का नमक खा रहा है, 3 दिन के मसाले खा रहा है, 3 दिन के आटा खा रहा है, पानी अंतर्मुख का पी रहा है, ये सब तो बराबर बाहर का, तो बराबर तेरा संयम चल रहा है, बराबर तो सब शुभ प्रासुक शुद्ध भक्ष पदार्थ खा रहा है। तो परिणाम अभक्ष जो हो रहे हैं, देखो परिणामों के अभक्ष की बात कर रहा हूं। बाहर में तो जीव खाता है, इस बात नहीं मना कर रहे हैं, बाहर में व्रतादि का पालन नहीं करता है, बाहर में संयम का पालन नहीं करता है, बाहर की संयम की इतनी जबरदस्त पालन कर लेता है, इतना शोध का भोजन करता है, एकदम द्रव्य क्षेत्र शुद्ध, काल शुद्ध, भाव शुद्ध। भाव शुद्धि नहीं होती, द्रव्य क्षेत्र और काल तो है, पर वो तो देखो भाव भी क्या है कि मुझे किसी जीवों को नहीं मारना, ये भाव से भी करता है, पर इनमें मेरा परिणाम क्या है? मैं शुद्ध भोजन कर रहा हूं, तो शुद्ध भोजन करते समय में परिणाम क्या हो कि ओहो मैं तो हूं अनाहारी तत्व। कौन तत्व हूं? मैं अनाहारी तत्व हूं, मैं भोजन करने वाला तत्व नहीं हूं, मैं तो अनादि अनंत ज्ञाय पदार्थ हूं। तो भी मुझे वर्तमान में शरीर रूप ये जेल में बंद हूं, और शरीर ये आत्म साधना में निमित्त कारक बनता है, तो उस समय मुझे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन भी कैसा ग्रहण करूं? तो भोजन भी मैं प्रासुक ग्रहण करूं, भोजन में शुद्ध ग्रहण करूं, और शुद्धता के साथ में अंतरंग शुद्धि का ख्याल रखूं। इस भाव से यदि अपना कार्य करे, उस भाव से अपना परिणमन सुधारे, तो वो मोक्ष मार्ग में अग्रसर है। और बाहर में ही केवल खाने पीने में रह जावे और अंतरंग की शुद्धि का विचार न करे, अंतरंग के परिणामों का ख्याल न रहे, तो वो संयम धर्म मनाने की सार्थकता नहीं है। देखो बहुत अपन को जब संयम की बात तो आपको सामान्य संयम लगता है कि भैया नहीं ऐसा ऐसा संयम करो, यहाँ सकल संयम और देश संयम की बात चल रही है ना। ये निश्चय संयम और व्यवहार संयम, फिर इसके 2 भेद करें। पहले तो अपन ने संयम के 2 भेद कौन बताए? पहले बताए कि इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, और फिर अपन और संयम के निश्चय व्यवहार से बात करें तो आत्मा में लीन होना निश्चय संयम,
और व्यवहार में कौन सा कि सकल संयम और देश संयम। सकल संयम मुनिराज करते हैं, देश संयम कह रहे कि श्रावक पालन करता है। तो ये भी एक क्रम क्रम से संयम की प्राप्ति करने के कारण है। तो अपन को धीमे धीमे जो यहाँ पर अपना जो अर्घावली आएगी, अर्घावली के माध्यम से विशेष सुखेंगे सोचेंगे, क्योंकि संयम सबसे बड़ा पर्व है। अब बात करें ना, क्योंकि जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते काहे को संयम अनुरागे। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे शिव साधन करते संयम सो अनुरागो। काहे को, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे जीवों को बोलो क्या कमी थी, बाहरी वैभव की, बाहरी सुख की कोई कमी थी क्या? पर तो भी क्या किया, उन सबको उन्होंने हटाया, दृष्टि से हटाया और शिकाय को शिव साधन करते, शिव के जो साधन थे, जो था जो आनंद के मोक्ष के साधन थे, उसको अपनाया और संयम सो अनुराग। किसका अनुराग किया? संयम सो अनुराग, संयम का अनुराग किया, संयम के मार्ग पे चले, है ना। भेष दिगंबर धारण किया, संयम को उन्होंने अंगीकार किया, क्योंकि संयम ही अपने मोक्ष को ले जाने वाला परम सहायक कारण है। वो संयम भी कब होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान रूप ही संयम होगा, तब वो वास्तव में कार्यकारिणी है। बिना सम्यक दर्शन के, बिना तत्व के अभ्यास से, बिना ज्ञान के उसका अपना काम होने वाला नहीं है। देखो अपना अर्घावली देखते हैं, बहुत अच्छी बात है अर्घावली। व्यवहार निश्चय दोनों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन यहाँ पर किया गया है। ध्यानराय जी की जो पूजा है उसका भी 2-3 लाइन देखते हैं, फिर अर्घावली लेते हैं। काय चहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। कौन से चोर घूम रहे भैया? विषय चोर बहु फिरत है। चारों ओर ही चोर चोर घूम रहे हैं। रात को 10, 11, 12 बज गए हैं और अपन घर की दुकान खोल के बैठे और सो जावे, तो बोलो चोर घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? घुसेंगे। उसी प्रकार अपना इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, प्राणियों पर कंट्रोल नहीं है और मिथ्यात्व के चकाचौंध में घूम रहे हैं, तो बोलो यह विषय रूपी चोर अपने परिणति में घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? और एक बार ये घुस गए तो ये उनका ही हल्ला बोल है, उनका ही दावेदार वो बड़े हो जाएं, क्योंकि मिथ्यात्व महासुबट है। कोई कमजोर चीज नहीं है मिथ्या, तो अनादिकाल से अपने पर हावी हुआ है, अनादिकाल से हावी बना हुआ है। क्यों हावी बना हुआ है? कि मैं कमजोर बना हो गया, मुझ में कमजोरी आ गई है, इसलिए वो क्या बना हुआ है? वो हावी बना हुआ है। इसलिए उसको क्या करो, है तो कमजोर, इसलिए मुझे अपने स्वभाव की अंतरंग विषय भाव को जगाना चाहिए। देखो भूमिका के दया पालने के और भाव जगाओ, कुआ ताल खाई न खुदाओ, निर्मलता और लाओ। पृथ्वी काय की रक्षा हो, पंचेंद्रिय मन करव, उत्तम संयम धर्म संवारो, निज का ध्यान करो बस। इसका ध्यान करो। ठीक है जी। भूमिकाय की दया पालने और में भाव जगाओ। किसकी भूमिका है? पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, जल काय, उन पांचों स्थावरों जीवों के प्रति कुआ ताल खाई न खुदाऊं। क्या नहीं खुदाऊं? कुआ ताल खाई, बिना काम की जहां आवश्यकता नहीं होवे, एक अंगूठे के बराबर भी खड्डा नहीं खोदो। अंगूठे के बराबर भी, अंगूठे का अंगूठा चला जावे उतना भी बिना काम का। इन्हें अपन कहीं बैठे हुए हैं तो उंगली से क्या करते हैं? मिट्टी को उठाते हैं और मिट्टी खोदते हैं, पत्थर लेके भाई मिट्टी को ऐसा खोदते रहते हैं, बिना काम का फालतू पाप करते हैं, बिना प्रयोजन का, इसमें हमारा कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है। इसलिए बिना काम का फालतू ये कुआ, ताल, खाई, तालाब, इनको खुदवाने, क्योंकि इनके खुदवाने में अनंत जीव राशि की विराधना होती है, अनंत पृथ्वी का जीव की, और पृथ्वी का जीव के साथ में पंचेनी केचुआ आदि मर जाते हैं, चींटी मरते हैं, मकोड़े मरते हैं, कितने प्रकार के नाना प्रकार के जीव आकर उस मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। सब जेसीबी आदि से खुदवाने से, इन्हें फावड़ा आदि, गेती आदि लगाने से, और शिव क्या सब जीव क्या हो जाते हैं?
मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जहां तक बने अपन को पृथ्वी का पूर्ण तरह से संयम होना चाहिए। कौन सा हो गया? प्राणी संयम हो गया। कौन सा हो गया? ये प्राणी संयम। देखो आगे फिर बिना छना जल कभी न वर्तु, छना हुआ वर्तु जल। यानी जल भी कौन सा उपयोग करूं? नहाने धोने में, केवल पीने में ही छना जल नहीं, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, सब में कौन सा जल का उपयोग करूं? कि छना जल ही उपयोग करूं। क्योंकि एक अनछने जल की बूंद में वैज्ञानिकों के द्वारा 36,450 यानी जीव हैं, और अपने मुनिराजों के, अपने भगवंतों की वाणी के में तो असंख्यात जीव उसमें पड़े हुए हैं। और ऐसे एक एक बाल्टी क्या, पूरी टंकी क्या, पूरा तालाब, उसमें बोलो कितने अनंत 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 जीव राशि भरी पड़ी हुई है। भैया उन पे कौन दया करेगा? अपन को थोड़ा दया करनी चाहिए कि क्या मतलब है बिना प्रयोजन का। इसलिए हर चीज के प्रयोजन पूर्वक ही, और जो भी जल छाने उसकी जीवानी भी, वास्तव में नियम तो जहाँ का जल था उसी कुएं में, उसी हैंडपंप में, उसी उसमें जीवन देने चाहिए। और अपने पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, सामान्य जहां से जहां पानी जा रहा है, अपवाद मार्ग बोल रहा हूँ, राजमार्ग नहीं बोल रहा, जाना का ना। कोई ये नहीं ले कि पंडित जी ने ये बता दिया कि भैया जल को नीचे कह रहे कि आप जहां पानी जा रहा वहां छोड़ दें। मूल में तो असली जीवानी तो कुएं का पानी लिया हो तो उसी कुएं की जीवानी उसी कुएं में डालनी चाहिए। यदि अपने घर में हैंडपंप हो तो उसमें भी ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी जीवानी उसमें जाए। पर ये सब नहीं होते हुए भी अपन को थोड़ा प्रमाद आ रहा है, थोड़ा आलस्य आ रहा है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जो जल है, जहाँ जल जा रहा है उसी नाली में विनय से उसको जल की जीवानी वहां देकर उन जीवों की रक्षा के परिणाम अपन के अंदर में भाव तो होने ही चाहिए। देखो अभी तो मैं सिर्फ सामान्य अपन संयम की बात ले, विशेष भी जहां जहां आएगा अपने मूल जिनागम के माध्यम से आगे अग्नि कभी नहीं जलाऊं, करुणा उर में धारूं, नहीं बुझाऊं अग्नि कभी भी, जीव दया उर धारूं। अग्नि का एक जीव, कौन से? अग्नि का एक। आज उत्तम संयम और धूप चढ़ाने का खूब राग होता है। हमें तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, जो उत्तम संयम का परम पर्व है उसमें अग्नि में धूप खेने का एक और तो संयम की बात करते हैं कि काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की बात करते हैं। प्राणी संयम की बात करें कि एक स्थावर जीव को भी नहीं मारना चाहिए, तो अग्नि जलाकर क्या आपने अग्नि का एक जीवों को नहीं मारा? कैसे माया जी का? हमें आश्चर्य लगता है, ये जीव उत्तम संयम धर्म के दिन ही पूजन करता है, उसी दिन संयम का पालन करता है, और बोलता क्या है कि काय चहो प्रतिपा। भगवान के सामने ऐसा हाथ खड़ा करके एकदम विनय से वहां से जोरदार जयकारा बोलता है, विनय से कि भैया मैंने काय छहो प्रतिपाल, कि 6 प्रकार के जीवों के प्रति क्या रखता हूं मैं? दया का भाव रखता हूँ, संयम का भाव रखता हूँ। और बाहर गया, धूप लिया, बाजार का धूप लिया, पुड़िया बांधी, जिसने भी वहां पर मंदिर वालों ने पुड़िया बांधी, और वो पुड़िया ली और अग्नि में क्या कर दिया? स्वाहा। और फिर बोलता क्या है? ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निशक्ति ज्वाला जो राग द्वेष न चाहे। बोलता क्या है, नहीं करता क्या है, समझ में नहीं आता इस मायाचारी के परिणामों को। समझ में आता है कि ये हमको जीवों की परिणति कुछ समझ में नहीं आती, कर क्या रहा है न बोल क्या रहा है न कुछ विचार किए बिना जो मन में आया परंपरा भेड़ चाल चलता है ना। एक भेड़ गई तो एक भेड़ खाई में गिरी, तो ये भी भला आदमी कहाँ गिरेगा? खाई में गिरता है। नहीं नहीं चलो वो भेड़े हैं, सब गए है ना, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मजा आएगा, अच्छे कपड़े धाम धूम करके जाता है वहां, तो इंद्रिय संयम बोले तो उस दिन नई नई साड़ी पहनेगा, गहने पहनेगा, और रात को कह रहे कि बाइक पे बैठ कर कह रहे कि 10-15 मंदिरों में जाएगा, और रात को जाएगा, रात में हजारों कीड़े मकोड़े करके मार कर और मंदिर में अग्नि जलाकर क्या मानता है कि अहिंसा परमो धर्म की जय। हिंसा करता और बोलता अहिंसा, मायाचारी। मतलब मायाचारी का पाप लगता तीव्र। तेरे परिणाम कहाँ है? विचार तो करो। ये जो करेगी वीडियो ऑन करके ऑफ करके बैठे ना, थोड़ा सामने आ जाओ भैया, कि लगे कि हाँ आप थोड़ा सब अच्छे हो, है ना, थोड़ा ये वीडियो ऑन करके सामने आ जाओ मेरे सामने सब। ये क्या, ये विचार तो करो, ये वास्तव में ये देखो थोड़ा
लगेगा कहीं के कटु बोल रहे हैं, कटु नहीं सत्य बोल रहा हूँ। कल उत्तम सत्य धर्म प्राप्त सुन के आए ना, तो आज सत्य नहीं बोलोगे, सत्य नहीं बोलूंगा तो मुझे 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 कुदरत माफ नहीं करेगा, मुझे भगवान माफ नहीं करेगा। स्वीकार करो, है ना, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। चाहे कोई बाद में ये सब मुझे कहे पंडित जी थोड़ा आप इतना कठोर मत बोलो, व्यवस्थापक बोले तो बोले, भैया मुझसे करवाए तो व्यवस्थापक अपनी मुझे तो जो है चीज वो बोलूंगा, क्योंकि मुझसे गलती बोलने की अपेक्षा करना ये अपन से मूल तत्व तो ये है। हम जैन है ना भैया, जैन है, जैनी है, सदविचार सदाचरण होना चाहिए। दो मात्रा की जैन के ऊपर, पहली मात्रा सदविचार की है और दूसरी मात्रा सदाचरण की है। तो अच्छा विचार रखो और अच्छे आचरण करो। अरे बेचारे उन जीवों ने अपने क्या बिगाड़ा कि आज उनको हवन कर रहे हो, आज उन जीवों को मार रहे हो, चारों ओर घूम घूम के हवन के उस अग्नि में अनंत जीव राशि को मारने का भाव करते हो। और बरसात के समय में लकड़ी में भी असंख्या जीव पड़ जाते हैं, कोयले में असंख्या जीव पड़ जाते हैं, क्योंकि नमी आ जाती है। इस नमी में नीचे भी कह रहे कि आप रखोगे तो नीचे भी जो पृथ्वी तब जाती है, तब जाते हैं, तो पृथ्वी का एक जीव है कि नहीं वहां पर, तो पृथ्वी का एक देखो 6 काय के जीव मर रहे हैं। बोलता है कि कायो छो प्रतिपाल, देखो बोलते ने 6 कायों के जीव की बचाने की बात बोलता है और मारता है आज के दिन ही 6 काय के जीव मारता है। सबसे उल्टा, सब उल्टा उल्टा करता है ना, सब उल्टा करता है, सब परिणति उल्टी चल रही है। और फिर कहता है कि धर्म हो रहा है, और यहाँ लिखा है अग्नि कभी भी नहीं जलाऊं करुणा उर में धारो। क्या कहता है, अग्नि कभी नहीं जलाऊं, और अग्नि जलाऊं बोलता, अग्नि जलाऊं नहीं, और जलाता क्या है, अग्नि। और फिर लिखा है नहीं बुझाऊं अग्नि कभी भी जीव दया उर्दाऊं, और अग्नि बुझा, वास्तव में अग्नि जलाई ना अपने, पहले अपन चूल्हे जलाते थे, चूल्हे जलाने में जो काष्ठ आदि अपन ईंधन जलाया, तो ईंधन जलाने के बाद में उस पे पानी डाल के नहीं बुझाना चाहिए, वो सिगड़ी अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि उसको अग्नि को बुझाने में आप जल डालोगे तो जल के साथ में जो अनंत जीव राशि है, शीतकाय के योनि के जो जीव हैं, वो उस उष्ण योनि में जाकर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए अपने मुनिराज भी कभी देखो, मुनिराज के संयम कितना गजब। मुनिराज धूप से यदि कहीं विहार करके धूप से आ रहे हैं और धूप से यदि छाया में आते हैं, तो पहले क्या करते हैं, धूप के जीवों का परिमार्जन करते हैं पीछे से, और धूप के जीवों को पूरा क्या करते हैं, धूप में छोड़ते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं, फिर छाया में जाते हैं। और छाया में जैसे ही जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, छाया के जीवों को परिमार्जन करके फिर गमन करते हैं। और कितनी गजब की संयम है हमारे मुनिराज क्या। विचार तो करो, हम मुनिराज के शिष्य हैं, मुनिराज को मानने वाले हैं, और मुनिराज के मानने वाले ही मुनिराज की बात नहीं मानते हैं। हमें तो किसकी मानता है समझ आ रहे हैं ना। बोलो, इस मारीची के जीव ने खुद भगवान आदिनाथ की बात नहीं मानी, अपने तीर्थंकर के जीव की नहीं मानी, नहीं मानी तो कितना काल भटका, हजारों भव निकाल दिए। बताओ, विचार करो हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी दृष्टि, हमारी दिशा किस ओर जा रही है। विचार ये कभी लाऊं, थोड़ी बात बोल दिए, थोड़े नहीं जाना था ना, इसलिए ये धूप आदि चढ़ाने का, धूप आप चढ़ाओ तो कह रहे कि सुखी थाली में ही चढ़ाओ, अग्नि वाले में नहीं चढ़ाओ। और धूप भी बनी हुई हो तो अपनी घर की प्रासुक धूप बनी हो। राग रह जाता है किसी जीव को तो भैया लौंग आदि, चंदन आदि जो प्योर हैं, वो उसको परिमार्जन करके उसको पीस कर वहां चढ़ा दो इससे। पर वास्तव में परिणाम क्या आना चाहिए कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। ये पूजन कोई हमारी नहीं है, कोई जयपुर वालों की पूजन नहीं बनी हुई है, कि सोनगढ़ी वालों की पूजन नहीं बनी है, ये पूजन सर्वमान्य है। कोई ये सोचे कि जयपुर वालों ने अलग धर्म निकाला है, इन गुरुदेव जी ने अलग निकाला, ये हमारा नहीं है। ये तो अनादि काल से, जब से पूजन में तब से चला है, जो पंडित साहब ने जितने लिखी है ना, कि ये समुच्च पूजन है, और सर्व को मान्य, और सर्व समुच्च पूजन में ये बात लिखी है कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, धूप को अग्नि में डालने से कर्मों को नाश नहीं करेगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला, इसके निज में निज आत्मा अप्पा अप में रहो, आत्मा आत्मा में रह जाएगा, ज्ञायक ज्ञायक में रह जाएगा, तो वो मोक्ष सुख की प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए अपने में अपने को, अंदर में खुद को ही जानना है। इसलिए अपनी बात यहाँ पर जानने की बात लिखी है। देखो आगे, पंखा आदि नहीं करूं मैं जीव दया उर्धारूं, महाग्रीष्म हो तो भी स्वामी शीतलता उर लाऊं। क्या नहीं जलाऊं फालतू, पंखा
एसी, कूलर, बिना काम इन्हें पहले तो एसी में तो बैठना ही नहीं चाहिए। एसी में दोनों प्रकार के जीव, बाहर में जो हीट पड़ती है, जो बाहर का जो पंखा लगाया जाता है जो इसके लिए कि ठंडा करने के लिए, उसमें क्या अनंतकाय जीवों की विराधना होती है, अनंत जीव, अग्निकाय के जीव मरते हैं और बाहर में शीतकाय के जीव मरते हैं, उसकी कोई नहीं। कूलर आदि अपन जलाते हैं तो उसमें भी अनंत के लिए अनछना पानी हो जाता है तो बहुत सारे जीव लगते हैं। भाई साहब ये जीव मरते हैं, सब याद रखना, मरते हैं। तो मैं अपने प्रमादवश उसका राग नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये मेरी महा के यानी दोष है, इस बात का विशेष स्वीकार करना। और पंखा आदि नहीं जलाऊं, अपने दिगंबर मुनिराज पंखा आदि जलाते हैं क्या? कोई पंखा आदि उनके कमरे में नहीं होता है, कोई एसी नहीं होती है, कोई मुनिराज के कमरे में कूलर नहीं होता है, क्योंकि मुनिराज महाव्रत के धारी हैं और महाव्रत को धारी के ये संभ्रम समारंभ आरंभ, ये परिग्रह और ये हवा लेने का भाव कहाँ आता है? कहाँ हवा ले मुनिराज? ये हवा लेने का धर्म है क्या? अनंत जीवों को ऐसे में बैठकर अनंत जीवों को मारने का भाव है? हमें तो आश्चर्य लगता है कि भैया हमारी परिणति इतनी निकृष्ट कैसे हो गई है कि एक शावक, प्रतिमाधारी सामान्य शावक भी व्रत आदि में ऐसी में नहीं बैठता है, कूलर में नहीं बैठता है, एक सोचता है, और कोई ऐसे पंखे आदि में, कूलर आदि में, एसी में आदि में बैठकर अपने आप को धर्मात्मा माने। तो इन चीजों से सबसे रहित होकर संयम, अनंत जीवों के प्रति क्या करो भाई साहब, दया रखो। कल मैं भी उस एसी का जीव बन जाऊं तो मुझे उसमें गरम गरम हीट में मारा जावे, तो मुझे उस पंखे में टकराया जावे, तो कूलर में उस जीव में मारा जावे, तो बोलो मुझे कैसा लगेगा? अपनी उंगली पंखे में डाल के थोड़ा देख सही, नहीं पंखा चल रहा हो और उंगली उसमें डाल दे थोड़ी, क्या होगा? उंगली कट के अलग हो जाएगी, नहीं तो खून खून हो जाए तो दर्द होता है कि नहीं होता? होता है ना दर्द। तो फिर अपने को उस अनंत जीव राशि जो अंदर पड़ी हुई है उसको मारकर अपन क्या चाह रहे हैं? मजा 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 आ गया, क्या ठंडी हवा थी वहां बैठकर। अरे भाई साहब ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। कौन सा ध्यान है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, अर्थात हिंसा में आनंद मनाना। हिंसा हो रही है कौन सी? इसमें कूलर में, एसी में, अपन तो आजकल ये बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के मौसम में अपन कई चीज देखने जाते हैं, बहुत बड़े बड़े झरने, पानी ऊंचे से नीचे गिर रहा है और बड़े बहुत मजा आ रहा है, चलो झरना देखने जा रहे हैं, आनंद मनाने जा रहे हैं, चलो चलो खूब पानी गिर रहा है। और पानी वो गिर रहा है तो पानी ऊंचे से धार गिर रही है, वो धार पत्थर पर गिर रही है, तो उसमें अनंत जीव राशि, मछली हैं, मगर हैं और छोटे छोटे जीव हैं, वो गिरते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं। और उस समय हिंसा में अपन क्या मानते हैं? बहुत सुंदर झरना था, मजा आ गया, क्या झरना था। बोलो ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का पाप लगता है, और रौद्र ध्यान से कहाँ चले जाते हैं? नरक चले जाते हैं। इसलिए जहां तक बचने का उपाय करना, मुझे जहां तक इन चीजों से बचे, क्योंकि इसमें आनंद नहीं है, इसमें मजा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हूं? बाग बगीचा नहीं लगाऊं, फूल पात नहीं तोड़ूं, हरित काय की दया विचारूं, निज से नाता जोड़ूं। बाग बगीचे लगाना अपने लिए नहीं उचित है, क्योंकि बाग लगाना, बगीचा लगाना, उसकी कितनी व्यवस्था करना, कितने हरित काय को जीव को वहां पर फूल तोड़ना, फिर उसकी सुरक्षा करना बगीचे की, फिर बगीचा की फूल पत्तियों को काटना, फिर हटाना, साफ करना, उसमें हरित काय जीव की अंदर कितने प्रकार के अन्य जीव भी मरते हैं। इसलिए अपन को इन सब प्रकार से जहां तक है बचने की कोशिश करना भाई, क्योंकि संयम धर्म है, क्योंकि आयु छोटी है, जंजाल बड़ा है, जंजाल छोटा कर तो आयु लंबी होगी, क्योंकि जंजाल बहुत बड़ा है और आयु कितनी बची है अपनी? छोटी सी आयु बची, अल्प आयु है, छोटी सी आयु है। और छोटी सी आयु में अपन कितना काम कर लेंगे? बोलो कितना काम करना है? मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, अनादि का मिथ्यात्व का अभाव करना है। इसलिए जंजाल है, जो जंजाल है ना, जो उसमें इसको क्या करना है? ये संकल्प विकल्प सबको क्या करना? कंट्रोल करना। इल्ली जोंक गिंडोला आदि सबको निज समझानू, दया भाव के जिनके प्रति कुंथु एक खटमल जी आदि दया विचार। कौन कौन से जीव की? देखो सब प्रकार के जीव यहाँ आ गए हैं कि इल्ली, जोंक, गिंडोला, फिर खटमल, जू की, ये सब, उन सबको भी क्या करूं मैं? दया के भाव रखूं। अपने अनाज में जीव पड़ जाते हैं, माथे में जुएं पड़ जाती है, लीक पड़ जाती है, तो उन सब से पहले से क्या करें? अपन हर हमेशा पहले से सुरक्षा करें, उन जीवों को बचावें
और उसमें गिर भी गए तो धीमे से उनको निकाल कर एक ऊंची जगह पर उसको वापस क्या करें, उनको हटा दे, वहां रख दे सुरक्षित जगह। और अपन क्या करते हैं, उसमें मेडिकल शैम्पू डाल देते हैं, नाना प्रकार के कॉस्मेटिक चीज डाल देते हैं, तो वो जीव को सब क्या करते हैं, अपन मार डालते हैं। तो ऐसा अपन को अपराध नहीं करना चाहिए। पहले से ही माथे में पसीना नहीं रहे, माथे में मिट्टी नहीं, क्योंकि पसीना और मिट्टी दो होंगे तो वो कह रहे कि वो समुच्चन जीव आदि, ये जुए आदि, ये सब आदि पड़ते हैं, खाट में खटमल पड़ जाते हैं। तो खाट आदि को भी क्या करना, अच्छा सुरक्षा रखना, उसको बारंबार सफाई करते रहना, तो उसमें जीव आदि नहीं पड़ेंगे। ये सब देखो, ये सब सावधानी रखोगे, क्या रखोगे, सावधानी रखना जरूरी है कि अपन को घर की सफाई आदि करो, नहीं बारंबार रोज की सफाई अच्छे करते रहोगे तो क्या है, जीव जंतु ज्यादा पैदा होंगे ही नहीं, तो उनको मारने का भाव यानी सहज में वो जीव की रक्षा हो जाएगी, सीधी ही प्राण रक्षा हो जाएगी। प्राण व्यपरोपण हिंसा, ये नहीं कि प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा का दोष लगेगा, इसलिए अपन को इसका दोष, बिना काम का दोष न लगे ऐसा अपन को काम करना चाहिए, है ना। संयम, देखो संयम ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से अपन जीवन के सर्वोत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोत्कृष्टपना प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसमें खुद पे भी क्या हो गया, देखो प्राणी संयम, अपन को क्या दिखा, अनादिकाल से प्राणी संयम दिखा, तो प्राणी संयम में क्या दिखा कि ये पर मुझ आत्मा के अलावा जितने भी जीव हैं सब प्राणी हैं, तो अपन जीव नहीं है क्या, मैं जीव हूं, तो मैं जीव हूं तो मेरी रक्षा कौन करेगा, सर्वप्रथम अपन खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो, है ना। पहले अपनी जय करो, और अपनी जय होगी तो सामने वाले की जयकार हुए बिना रहेगी होगी। मतलब पहले अपनी रक्षा, मैं भी कौन हूँ, मैं भी एक प्राणी हूँ, मैं भी एक जीव हूँ, मेरा भी क्या होना चाहिए, मेरा भी कंट्रोल, मेरा भी अपना आत्मा का ध्यान, अपने आत्मा का मनन, अपनी आत्मा का चिंतन, अपनी आत्मा का अनुभव करेगा तो जीव वास्तव में मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। और नहीं तो ईट ड्रिंक एंड मैरी, ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो और मौज करो, जीवन निकल जाएगा, मतलब निकल गया कि निकल गया, खाओ पियो और मौज करो। ये चार्वाक मत कहता है ना, यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, और घी भी उधार लेके पी जाओ, इन्हें आगे किसको चुकाना है, किसी को चुकाना नहीं है। तो अपन भी करें, खाओ पियो और मौज करो, कब जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये जीवन खाने पीने के लिए मिला है क्या, ये जीवन खाने पीने के लिए नहीं मिला, ये खाने पीने भाड़ा देना पड़ता है, किराएदार को भाड़ा देना पड़ता है, मकान मालिक पर, कब तक उसको अपने विषय के अनुसार, अपने परिणामों को कंट्रोल करते हुए इस चीज का ध्यान करेंगे तो अपना काम होगा। देखो आगे, मक्खी भौरा टिड्डी मच्छर जीव सभी है जानू, है ना। मक्खी भौरा टिड्डी मच्छर, मच्छरों को भगाने के लिए फास्ट कार्ड, कौन सा कार्ड लगा देते हैं अपन, है ना, मॉर्टिन लगा देते हैं, ऑल आउट लगा देते हैं, है ना, फास्ट कार्ड, एक साथ सब फास्ट, सब भाग जाओ फटाफट, 1 मिनट में भाग जाओ। और सभी जीव क्या करता है, 1 मिनट में मारने का भाव रखता है, और 1 मिनट में वो उसमें आता है ना विज्ञापन में, फास्ट कार्ड में 1 मिनट में मच्छर गायब। तो बोलो 1 मिनट में तुझे अनंत जीवों को मारने का भाव आता है। बोले ऐसे भाव क्यों, निकृष्ट भाव क्यों आते हैं, है ना। मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है तो उसको रोज को अपन भगाओ, उसको साफ, घर में साफ सफाई रखो, और थोड़ा उसको हल्के हल्के करके उसको उड़ाते जाओ, बहुत सारे उसको भगाने के उपाय हैं। देखो हर चीज का थोड़ा तो जीवन, अपने को थोड़ा तो क्या होना चाहिए, 22 परिश्रम को सहन करने का, मुनिराज सहन करते हैं तो अपन को भी सहन करने का थोड़ा थोड़ा भाव आना चाहिए। और पर्व आदि पर तो विशेष अपन को संयम आदि के भाव, बाकी समय में भाव रखें, तो पर्व आदि पर विशेष थोड़ा भाव आदि रखना चाहिए। फिर लिखा, जीव असेनी विविध जगत में जलते सर्पाधिक हैं, दया भाव इनके प्रति हो प्रभु ये भी बहुत अधिक है। तो एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय जीव तक सभी पर क्या होना चाहिए, दया के भाव होने चाहिए। ये पर्व हरि भजन के लिए है, ये पर्व है ना, ये 10 लक्षण पर्व किसके लिए है, 10 लक्षण पर्व हरि, हरि अर्थात आत्मा, हरि हर बाहर वाले हर हर बोले नहीं, है ना। हरि भजन, ये पर्व हरि भजन के लिए है, हरि भक्षण के लिए नहीं। आई समझ में बात नहीं आई, किसके लिए है, पर्व हरि भजन के लिए है, हरि भक्षण के लिए नहीं। अर्थात ये हरित काय के सब्जी आदि खाने के लिए नहीं मिला है। खूब भक्षण करो, अभी तो मौसम में आया है खाने का, 10 लक्षण, एक टाइम खाना है तो एक टाइम ऐसा खाता है कि दो टाइम का खा लेता है, भर भरा के खा के बैठ जाता है, शाम को खाना नहीं पड़े। विचार तो करो कैसे कैसे खा लेता है ना, ठूस ठूस के खा लेता है कि शाम को फिर नहीं खाना पड़े, भूख लग जाएगी। अरे भाई साहब थोड़ा कंट्रोल तो रखो जीवन पे, थोड़ा देखो
हफ्ते में, विज्ञान भी बोलता है, आयुर्वेदिक शास्त्र बोलता है कि हफ्ते में एक बार भूखा रहना चाहिए। कितने? हफ्ते में एक बार भूखा रहना चाहिए। उससे क्या होता है, शरीर का मेंटेनेंस भी बराबर बना रहता है। तो अपन तो इन्हें 2-2 टाइम, इन्हें 3-3 टाइम जब मन चाहे इन्हें चलता ही रहता है पशु की भांति। इन्हें चलते उठते बैठते खाते, इन्हें हर चीज पे क्या होना चाहिए, पानी पियो तो बैठ कर पियो। जाना जब भी पानी पियो ना तो बैठ कर ही पानी पीना चाहिए। बैठ कर पानी पियोगे तो घुटने का भी दर्द नहीं होंगे, और खड़े खड़े पानी पियोगे ना तो घुटने दर्द को मिटेगा ही नहीं। जानना, आयुर्वेदिक शास्त्र बोलता है कि पानी जब भी पियो तो कैसे पियो, बैठ कर पियो। और भोजन करो तो भोजन भी अच्छे से बैठकर आल्टी पाल्टी आराम से धीमे धीमे भोजन करो, तो वो भोजन पचने के कारक होता है। ये सब भी संयम के, ये सामान्य, ये सब शरीर के लिए संयम है। और शरीर के संयम होगा तो कह रहे कि अपना आता ना कि इन्हें पेट सफा, इन्हें पेट सब, इन्हें तो रोग दफा। पेट अच्छा होगा तो रोग सभी क्या हो जाएंगे, दफा हो जाएंगे। तो पेट की सुरक्षा भी अपन को करनी चाहिए। इसलिए नाना प्रकार का, देखो अपना जीवन तो ऐसा लेटर बॉक्स से भी गया बीता जीवन। नीरज भाई साहब, लेटर बॉक्स से भी कब खुलता है, 10 से 5 बजे तक। डाकघर होता है ना, डाकघर कब खुलता है, और डाकघर का जो बॉक्स होता है वो कब खुलता है कि 10 से 5 बजे बाद उसमें एंट्री नहीं, वो एंट्री कल वापस होगी, कल वो 10 से 5 तक लेटर बॉक्स का भी समय उतना है। तो अपना भी समय भी, ये भी जो खड्डा है ना, वो खड्डे का भरने का समय भी कैसा होना चाहिए कि 10 से 5 बजे तक। उसके बाद इसमें 6 बजे तक इसके बाद भोजन नहीं लूंगा, क्योंकि जब 10 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 बजे हमारे दिगंबर मुनिराज आहार के लिए निकल जाते हैं और उनकी आहार विधि हो जाती है। तो उसमें उनकी आहार विधि के बाद मैं भोजन करूंगा। ऐसा अपन ने भी क्या हो गया, अपन दिगंबर मुनिराज को मानने वाले हैं। जहां जहां 2.5 दिन में जहां जहां मुनिराज है उन सबका आहार हो जावे, उसके बाद मैं आहार ग्रहण करूंगा। तो ये भी एक इन्हें मुनिराज को मानने का भाव हो गया, उनके प्रति दया, उनके प्रति क्या हो गया, आहार देने का भाव हो गया, और अपने अंदर में भी कंट्रोल हो गया। और शाम को सूर्यास्त के अंतर्मुख पहले 1 घंटे पहले भोजन करेंगे तो वो भी अपना संयम का पालन हो गया। ये सब संयम के एक विशेष है। जैसे हमारे जम्बू स्वामी मुनिराज, देखो जम्बू स्वामी के जीव कितना कितना संयमी जीव थे। 4 स्त्रियां, इन्हें इतनी सुंदर स्त्रियां, शची जैसी सुंदर स्त्रियां, वो होते हुए भी उन्होंने क्या भाव आया कि मुझे तो मुनि व्रत लेना है। 4 शादियां करने के बाद भी मैं तुरंत इन्हें क्या ले लूंगा, शाम को दीक्षा ले लूंगा। इतना गजब का संयम, इतना इंद्रियों पे जबरदस्त संयम था उन जम्बू स्वामी। हर चीज जब उन जीवों को अपन आदर्श रूप से पढ़ते हैं, वर्तमान युग को अपन पढ़ते हैं, तो अपना क्या होना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ये जो रात्रि भोजन करता, मैं आपको उदाहरण दूं, रात्रि भोजन का मूल कथानक है, राम और लक्ष्मण जब वनवास गए तो लक्ष्मण ने जंगल में वनमाला नाम की स्त्री से शादी कर ली। वहां पर वनमाला से शादी की, और वनमाला से शादी करके वहां पर वो कुछ दिन रहकर फिर आगे वापस कहाँ वापस रामचंद्र जी के साथ में वापस वनवास के लिए गए। तो वनमाला ने कहा कि आप वापस आओगे उसकी क्या गारंटी, आपने शादी तो कर ली मुझसे, पर आप वापस आओगे उसकी क्या गारंटी है। तो उस समय लक्ष्मण जी ने क्या हवाला दिया मालूम है कि हे वनमाला, मैं 14 साल के वनवास में यदि एक दिन भी, क्या बोला, एक दिन भी मैं लेट हो जाऊं तो मुझे रात्रि भोजन का महाभयंकर पाप का दोष लगे। क्या बोला, रात्रि भोजन का महाभयंकर दोष लगे। एक दिन भी लेट हो जाऊं तो मुझे 14 साल की रात्रि भोजन का दोष लगे। तो कितना भयंकर दोष होता होगा रात्रि भोजन का। रात को खाना मांस खाने के बराबर पाप लगता है। इसलिए अपन को रात्रि भोजन पे क्या होना चाहिए, सर्वथा कंट्रोल होना चाहिए। 4 प्रकार के आहार का, यदि कोई किसी को सिर दर्द आदि होता है तो लेपाहार आदि लगाता है, वो अलग मजबूरी हो जाती है। तो जहां तक अपन को क्या होना चाहिए, रात्रि भोजन पे, रात्रि पानी पीने में, रात्रि को दूध पीने में, इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए। पूर्व में ले लो, संध्याकालीन के पहले सब ले लो, उसमें जहां अपन को जीव न बच्चे को आदि को भी अपन को नहीं देना चाहिए, उन पे अपन कंट्रोल। आज बच्चों पे कंट्रोल हुआ तो कल अपने को वो अपन को सही समय पर अपना समाधि मरण कराएंगे। और आज उन पे कंट्रोल नहीं किया तो क्या होता है, चलता है क्या, कहाँ देखा, कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा विचार करो भाई कि जीवन थोड़ा ही है ना। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है,
एक आत्मा सच्चा गेना है, सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। आलू जो खाता है वह बन जाता भालू, चॉकलेट जो खाता वह बन जाता चालू, संयम की साधना में रत रहना है, एक आत्मा सच्चा गेना है। संयम की साधना में रत रहना है। किसकी रत रहना है? संयम की साधना में रत रहना है। संयम की साधना में, है ना। आलू जो खाता है वो इन्हें क्या बन जाता? भालू। और चॉकलेट जो खाता है, अब चॉकलेट में नाना प्रकार के हिंसा मादक पदार्थ आते हैं, डेयरी मिल्क आदि है, जितने भी कैडबरी के हैं, जितने भी नेस्ले के पदार्थ हैं, सब में नियम से ई फार्मूला मांस आदि भक्षण करने का, अंडे आदि ही नियम से आते हैं। और बाहर की जो चॉकलेट 1 रुपये 2 वाली आते हैं, उसमें कोई शुगर तो आती नहीं है, तब क्या आता है? मतलब तो गंदी चीजें मिलाने होती है। इसलिए भैया इन चीजों को खाकर अपने शरीर को भी कष्ट न देवे, शरीर को भी गंदा न करें और अपने परिणामों को भी गंदा न करें। दोनों प्रकार के हिंसा का दोष लगता है। इंद्रिय संयम भी नहीं रहता है, प्राणी संयम भी नहीं रहता है। और इन चीजों को छोड़ दिया तो सामान्य रूप से इंद्रिय संयम और सामान्य रूप से प्राणी संयम का अपन को क्या लगेगा? दोषों से बचने का भाव आएगा। इसलिए अपन को विशेष तो थोड़ा तो कंट्रोल जीवन में कंट्रोल करना चाहिए। एक ने जिसकी अंदर में विषयों की आसक्ति तीव्र होती है ना, कोई व्यक्ति करोड़ों भी होवे और यदि वो ट्रेन आदि में, गाड़ी आदि में सफर कर रहा होवे और बड़ी से बड़ी उसके पास सिगरेट है, 200 रुपये वाली सिगार भी पड़ी हुई हो, पर जलाने के लिए क्या है? माचिस नहीं है। क्या नहीं है? जलाने के लिए, उस सिगार को जलाने के लिए लाइटर नहीं लाया, भूल गया, माचिस नहीं है। तो वहां का जो ट्रेन में सफाई करने वाला जो भिखारी भी आता है ना, शेड्यूल कास्ट का, है ना, जो बाबा के नाम पे दे दे, उससे भी यह करोड़ोंपति माचिस मांगने में शर्म नहीं करता है। क्या करता है? माचिस है, माचिस है, बोले ऐसा भीख मांगकर क्या मांगता है? उससे माचिस मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसको बीड़ी और सिगरेट पीने की लत लगी हुई है और लत में इतना अपना भूल जाता है। अरे मैं तो मेरे घर में हजारों सैकड़ों नौकर आगे पीछे घूमते हैं और आज मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भीख मांग रहा हूँ। तो हम भी स्टैंडर्ड भिखारी हैं, तो हम भी है कि नहीं? ये खाने जाता ना, वो बफेलो सिस्टम में, शादी में बफेलो सिस्टम में खाने जाता है ना। वो बफर ही है, वो बफर नहीं, वो बफेलो सिस्टम है ना। मम्मी कह रही है कि बफर सिस्टम है, अश्विन गलत बोल रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो बफर नहीं, वो बफेलो सिस्टम है ना? क्योंकि बफेलो भी क्या करता है? घूम घूम के खाता है और तू भी घूम घूम के खाता है। तो तेरे में और दोनों में तू 2 पाया है, वो 4 पाया है। वो तो उसको तो विवेक नहीं है, बेचारा खाना नहीं मिल रहा है इसलिए खाने जा रहा है, और तू मजे से खाने जा रहा है। तो तू बड़ा बफेलो है कि नहीं? बता, विचार करो। और फिर बफेलो देखो, बफेलो को तो कोई चारा डालता है तब खाता है घूम घूम के, और तू तो मांग मांग के खाता है। वहां जाता है ना बफर सिस्टम में, तो वहां पर क्या करता है? देखो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जिसके घर में शादी थी वो तेरे घर पे कैसे आमंत्रण देने आया था? तेरे घर पे, जिसके घर पे शादी थी ना, वो तेरे घर पे हाथ जोड़कर ना पत्रिका देने आया था। 3-3 बार पंडित साहब आना, भाई साहब नीरज जी आना, शादी में 3-3 बार हाथ जोड़ने जाता है। और आज शादी में अपन गए, उसने बाहर पे जुहार कर ली और हम अब 15-20 स्टॉलों पर प्लेट लेकर ऐसे घूमता फिरता मांगता है ना, वो देना, वो देना, वो देना, मांग मांग कर खाता है। तो बोलो तेरा जैसा बड़ा भिखारी और कौन हो सकता है? विचार करो। जूते चप्पल पहन कर खाता है ना। कि तुझे इतना विवेक नहीं है कि उसमें घास में अनंत जीवों को, घास पे चलना अर्थात गर्भवती मां पर चलने जैसा पाप लगता है। कहाँ गया तेरा संयम? इतना इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं हुआ। वो घास पर तरसकाई जीव, वहां तरसकाई जीव भी मरते हैं और एक वनस्पति काय भी जीव मरते हैं। और उस घास के अंदर में कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने, इसमें लिखा कहीं वर्णन आता है कि घास पे चलना अर्थात तो कोई महिला गर्भवती होवे और गर्भवती महिला पर पैर रखकर चला जाते हैं, उससे भी कई गुना वो क्या होता है? घास पे चलने का पाप लगता है। थोड़ा भाई साहब कंट्रोल कर अपने जीवन, थोड़ा तो विचार कर कि भाई मुझे इस जगहों पर जाना नहीं जाना चाहिए, है ना। उसको कंट्रोल करना चाहिए। दोष वाली जगह है और दोष वाली जगह पर अपन को क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। इस बात का अपना ध्यान रखना। थोड़ा ये बहुत
क्योंकि आप सोचो कि मुझे कोई बचा देगा थोड़ा दवाई आदि खाने से और उससे करने से। तो एक बार वर्णी जी बीमार हुए तो वर्णी जी को डॉक्टर ने कहा कि आपको अंडा खाना पड़ेगा। क्या कहा? आपको दवाई तो दे रहा, दवाई में अंडे के साथ में दवाई ग्रहण करनी पड़ेगी। तो वर्णी जी ने कहा डॉक्टर से, वर्णी जी डॉक्टर साहब मैं अंडे के साथ दवाई खा लूं तो आप मुझे एक शर्त करोगे क्या? बोले क्या? तो आप मेरा जीवन बचा सकते हो, मुझे मरण से बचा सकते हो तो मैं अंडा भक्षण करूं। क्या? यदि ये दवाई औषधि बचाने की, डॉक्टर बचाने की गारंटी दे कि नहीं हाँ तू बच जाएगा इससे, भाई साहब कोई नहीं बचा सकता है। आयुष्य का होने का कर्म उदय आता है, कोई बचा सकता नहीं है। एक जिनेंद्र भगवान की शरण में चला जा, सब काम क्या, मरते हुए भी तू नहीं मरता है, ये बताने वाले कौन है? ये जिनेंद्र भगवान है। भजन में आता ना, असाता करम जब सताने लगे तब तुम मेरे पास आना जिए, मेरा दर खुला ही रहेगा, असाता करम जब सताने लगे। असाता कर्म का तीव्र का उदय आवे, जिनवाणी कहती है कि मेरा द्वार खुला है, पंच परमेश्वर कहते हैं कि मेरा द्वार खुला है, मेरे द्वार पे आ। तुझे असाता कर्म तेरे में है ही नहीं, न तू साता रूप है न तू असाता रूप है, तू तो ज्ञाता रूप है। ये बताने वाला कौन है? ये जैन धर्म है, ये जिनेंद्र परमात्मा है, ये वितराग वाणी है। तो इसके माध्यम से ही अपना कल्याण हो सकता है, अन्य किसी के माध्यम से अपना कल्याण करना चाहे तो नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। ये जिनवाणी अपने पास बहुत है ना। ये फिर आगे ये 5 इंद्रिय आ गया। ये तो पहले तो ये 13 छंद थे है ना, 12 छंद तक तो क्या हो गया, इन्हें 11 छंद, ये 10 छंद तक तो जीवों की रक्षा हुई। फिर ये 11वां 12 13 14 15 जो छंद आएंगे उसपे 5 इंद्रियों पे कंट्रोल हुआ है ना। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, है ना, 2 शॉर्ट में लेता हूँ। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रिय। बोलो स्पर्श इंद्रिय पर किसका कंट्रोल नहीं है? हाथी का कंट्रोल नहीं है। रसना इंद्रिय पर मछली का कंट्रोल नहीं है। घ्राण इंद्रिय पर भौरे का कंट्रोल, स्पर्श रसना घ्राण। चक्षु इंद्रिय पर पतंगा का, और कर्ण इंद्रिय पर सर्प और हिरण का। क्योंकि बीन बजी तो सर्प कहीं से भी हो तो मरने के लिए आ जाता है, हिरण आ जाती है, और ये लाइट जली तो पतंगा आ जाता है। जब एक एक इंद्रिय पर एक एक जीवों की मुख्यता है और वो प्राणांत हो जाते हैं, तो मैंने तो 5 इंद्रियों को ग्रहण कर रखा है, बोलो मेरा क्या होगा? माता ने बोल कालिए तेरा क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, बोल तेरा क्या होगा है? तो 5 इंद्रियों को ग्रहण कर रखा, 5 इंद्रियों को अपना मान रखा है ना। तो तेरा क्या होगा, है ना, कौन सी गति में जाएगा? विचार करो कि भैया मेरा क्या होने वाला है। आगे ये ना, बंदर जैसा यह मन चंचल, इसकी गति है। न्यारिकल भी आया था, बंदर जैसी गति, है ना। इतना जोरदार गुरुदेव बोले ना, देव नो दीकरो दौड़े एम दौड़े। कौन दौड़े? ये मन कैसा दौड़ता है? देव नो दीकरो दौड़े एम दौड़े, के देव के जिस प्रकार देव की आयु होता है ना गमन करने की, 14 राज्य गमन की, जीव की 14 राज्य गमन करने की, और देव की भी गति कितनी है कि एक समय में यहाँ से अगले समय में दूसरे। तो ये मन कैसा है? इतना चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां, अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ कह रहा है कि अरे कब बाहर चला जाऊं, कभी खाने में, कभी भोगने में, रमने में। 5 इंद्रियों के प्रति इसकी इतना है ना, इंद्रिय मारी परमेश्वर ने मोह इंद्रियों नो दास, है ना। मैं क्या हूँ? इंद्रिया मेरी परमेश्वर हो गई है और मैं इंद्रियों का क्या हो गया हूँ? दास हो गया हूँ। इंद्रिया जैसा बोलती है, इंद्रिया कहती है कि सो जा, सो जाता है। ये इंद्रिया कहती है खाना खा, तो ये खा लेता है। इंद्रिया कहती है टीवी देख, तो ये टीवी देखता है। जो ये नाचता है ये जीव, बोलो नाचाना तो इनको चाहिए भैया, इंद्रिय तेरे आगे नाचे, तू इंद्रियों आगे क्यों नाचता है? जानन देखने वाला तो तू है के? ये तो अचेतन है। अचेतन को क्या मालूम कौन है? तू चेतन होते हुए भी इन इंद्रियों के प्रति क्या हो रहा? आसक्ति का भाव रख रहा है। इसलिए भैया इस पे रख, कंट्रोल कर ना। अगर सब जीवों पर समता धारू, संभावी हो जाऊं, सब संयम करने की इच्छा को साकार बनाऊं, आर्त रौद्र भावों से शहीद पंचेंद्रिय मन कर वश। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दो, क्योंकि हिंसा में और ये सब दोनों प्रकार के आर्त ध्यान का भी दोष लगता है और रौद्र ध्यान का भी दोष लगता है। इसलिए असंयम का भाव क्या करूं मैं?
हटाऊं। यदि प्रमादवश संयम से कुछ दोष लगे तो स्वामी प्रायश्चित ले उन्हें निवारो, सुन लो अंतर्यामी। यदि प्रमादवश दोष लगता है, दोष लग जावे और दोष का क्या करना, छेदो स्थापना है ना इसमें, कि छेदो स्थापना, किसी भी चीज में दोष लग जावे तो अब दोष को पकड़ के रोना तो नहीं, क्या करना कि उसकी स्थापना करना। पाप हो गया तो पाप के बाद रोना नहीं, अरे पाप हो गया पाप हो गया, अब क्या करना, अगली बार पाप नहीं करो, उसकी क्या करना, वापस स्थापना, छेदो स्थापना। छेद हो गया, गलती हो गई, तो वापस क्या करना, उस गलती उस छेद को वापस हटा देना और अगली बार गलती नहीं करो। सॉरी नाम किसका, थप्पड़ मार अंदर में एक बार गलती हो गई, सॉरी, अर्थात अब आगे गलती कभी नहीं करूंगा, उसका नाम सॉरी है। सॉरी नाम किसका, कि आगे कभी भी गलती नहीं करूंगा, गलती पे गलती करता हो सॉरी बोलते जाना, उसका नाम सॉरी नहीं कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना। और अपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यमपाल चांडाल, कैसा था, यमपाल चांडाल को अष्टमी चौदस पे मैं कभी किसी जीव को क्या करूंगा, बलि नहीं चढ़ाऊंगा, अर्थात फांसी नहीं दूंगा। तो अपन को भी ऐसा संयम का भाव रहना चाहिए कि अष्टमी चौदस को मेरा सब प्रकार का हरिकाय का, मेरा ब्रह्मचर्य का, इंद्रियों का कंट्रोल का, ये चीज का भक्षण नहीं करूंगा, उतने समय में मैं अपने आत्मा का ध्यान करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा। ये विशेष महापर्व आए हैं, इसलिए ये जैसे सब नियम का पालन करना। महावीर का जी पूर्वा भील कितना संयम रखा, कितना कंट्रोल किया, क्या नियम लिया कि मैं कोए का मांस भक्षण नहीं करूंगा। पूर्वा भील था ना, जंगल में मुनिराज का प्रवचन सुन के आया, और मुनिराज बोले मैं तो नियम ले सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम तो जीवों की हत्या करके मांस भक्षण करके पेट भरना है। मुनिराज ने क्या उपदेश दिया कि हे भाई, तू कौवे का मांस कभी मत खाना। बोले तो वो सरल नियम है, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, उसमें खाता ही नहीं हूँ, और कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, नियम ले लिया। और नियम ले लिया, पर एक समय असत्ता कर्म का असाध्य असाध्य रोग लग गया, और वैद्य ने कहा कि इस दवाई में कौवे के मांस के साथ में भक्षण करेगा तो तेरा क्या हो जाएगा, रोग मिट जाएगा। और उसको नियम याद आ गया, अरे मुझे मुनिराज ने कहा था कि कौवे का मांस नहीं खाना है, मुझे तो उस समय नियम दिया था, ये संयम दिया था, तो उसने वह दवाई, वो कौवे का मांस नहीं खाया और प्राण छूट गया। और छूट कर वह क्रम से निरंतर देह पर्याय में जाते जाते आज क्या बन गया, वो भगवान महावीर का जीव बन गया। बना ना, एक नियम भी कहाँ ले जाता है, भव का अभाव कराने में निमित्त होता है। इसलिए यम और नियम, इन दोनों को अपने जीवन में, नियम कुछ समय के लिए होता है, यम जीवन भर के लिए होता है। आज जीवन के लिए जो ले वो यम, और कुछ समय की मर्यादा के लिए वो ले नियम। तो हमको धीमे धीमे नियम को ही यम रूप में बनाकर अपने आत्मा को जानने का अभ्यास करना चाहिए। जयमाला बहुत ही विविध रिद्धि आदि है, सर्व कषाय का अभाव है, यथाख्या चारित्र है, अंतरंग जयमाला भी बहुत सुंदर है। समय दर्शन बिना मोक्ष का सच्चा लक्ष्य नहीं है, संयम की बजे बांसुरी तब धन्य यह नर्तन, है ना। जब संयम के घुंघरू छनके तभी धन्य यह जीवन, जब संयम की जगह रागिनी लगे आत्मा की धुन, निज संयम की शहनाई की लय में ज्ञानी तन में, दुर्लभ आत्मबोधि पाने का यही एक सच्चा क्रम। बहुत अच्छी संयम की महिमा गाते हुए इन सब प्रकार के षटकाय की जी, विशेष शत्रु, नरक, स्वर्ग आदि दुर्लभ ये। और संयम, संयम कैसा है, सबसे उत्कृष्ट है। जब अपन उत्तम तब जब तब कल्याणक का पर्व देखते हैं, पंच कल्याणक में तब कल्याणक महामहोत्सव देखते हैं, तो उस समय संयम की उत्कृष्टता दिखती है। देव और मानव में, देवों और मानवों में चर्चा की का हकदार रे, कौन पालकी का हकदार है। देव और मानव में क्या चलती है, चर्चा चलती है, कौन पालकी का हकदार है। देव कहते हैं कि हे मानवों, हमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, हमने भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, हम ये इन्हें पालकी भी हम लेकर आए हैं, आगे हम इन्हें केवल ज्ञान कल्याणक मनाएंगे, हम मोक्ष कल्याणक की पूजन भी करेंगे। सब दोनों में खूब, मानवों में और इन्हें देवों में क्या होती है, आपस में भूमि गोचर राजाओं में और देवों में खूब चर्चा लंबी चलती है। पर अंतिम में विजय सोदर में कहता है कि हे राजाओं, हमें कुछ समय के लिए मानव तन हमें दे दो और हमारा इंद्र का वैभव आप ले लो, क्योंकि संयम के आगे हमारा ये इंद्र का वैभव
देव का वैभव क्या है? तुच्छ है, क्योंकि आप ही तीर्थंकर के साथ में दीक्षा लेने के अधिकारी हो, क्योंकि आपके पास संयम है। और हम इन्हें इतना वैभव होते हुए भी इन्हें असंयम विषयाशक्ति है, इन्हें शायिक समय दृष्टि भी स्वधर्म होवे, पर तो भी क्या कहता है, हम असंयमी हैं, इसलिए हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपने पास मनुष्य भव है, हमारे पास संयम ग्रहण करने की सब कुछ सुविधा है, इसलिए हमें उस संयम को अंगीकार करके, संयम सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए अपने उसको जाने, संयम को पहचाने, संयम में रमे, और यथाख्यात चारित्र पूर्ण पा होता सर्वज्ञ यति, देव इंद्र महेंद्र तरसते हमें सुलभ यह हरदम है। अंतरंग बहिरंग आश्रव से निवृत्ति ही संयम है। इसलिए अंतरंग और बहिरंग आश्रव से सर्व प्रकार से निवृत्ति हो जावे, यानी दोनों प्रकार से निवृत्त होकर हम अपने जीवन में इंद्रिय संयम के साथ में प्राणी संयम का पालन करते हुए अपने आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा में रमे, इसी मंगल भावना से उत्तम संयम धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। आपके माध्यम से उत्तम संयम धर्म की यहाँ पे आराधना की गई। प्रातः काल से ही 10 लक्षण विधान के माध्यम से यहाँ पे पहले 10 लक्षण विधान। और आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, तो अभी हमने उत्तम संयम धर्म की आराधना आपके माध्यम से सुनी, तो आपका बहुत बहुत आभार। वास्तव में संयम से ही संतुष्ट होता है, संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना मनुष्य भव शून्य है, गुण रहित है। संयम बिना जीव दुर्गतियों में गया, संयम बिना देह को धारण करना, बुद्धि को पा लेना, ज्ञान की आराधना करना सभी व्यर्थ है। संयम बिना दीक्षा धारण करना, व्रत धारणना, मूल मनवाना, नगन रहना, वेद धारण, ये सब प्रथा है। ऐसी सब बातें आपके माध्यम से यहाँ पे की गई। वास्तव में जीवन में संयम को अंगीकार नहीं किया, छोटे छोटे संयम भी अपने जीवन में पाले तो हम अपने जीवन को अपना उज्जवल बना सकते, अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। ऐसा आपके माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। पूजन में भी बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां आई कि कैसे कैसे, और आज का दिन जो इतना उत्कृष्ट दिन, संयम का दिन, उत्कृष्ट का दिन है। हम 6 काय के जीवों का भावना करते हुए जिन मंदिर में जाते हैं और वहां जाके सब में स्वाहा 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 करके आते हैं, और मुझे लगता है संयम का दिन ना होकर असंयमों का दिन हो जाता है आज का दिन तो, क्योंकि वहां पे जाके अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और जैसे आपने पूजन की लाइनों के माध्यम से ली थी ना, ये ये धूप जलाने से वो भस्म हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो सब भस्म करके आ जाते हैं वहां पे। वास्तव में विचार भी नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन आपके माध्यम से यहाँ पे किया गया। मैं तो समझता हूँ कि सब लोगों को अपने मन के अंदर श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए, संयम प्रकट करने चाहिए, तभी हमारे मन की उज्ज्वलता प्राप्त होगी। जो वास्तव में सुंदर चर्चा आपके माध्यम से ली गई, आपका बहुत बहुत आभार। इसके अंदर लास्ट में 2 लाइनें आती हैं, संयम धर्म महा जो भी धारे भाव से, पाएगा निर्वाण जिन प्रभु की कथनी यही। वास्तव में जिन शासन में हमने जन्म लिया है और जिन मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारे निर्माण का, मुक्ति का कारण संयम ही है। क्योंकि आज तक जितने भी जीव संसार से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने संयम को ही धारण किया है। कई मैं सोचता हूँ ऐसा जो 10 धर्मों की ये रचना की गई, पहले क्षमा, फिर मार्दव, फिर आर्य, फिर सोच, फिर सत्य, कई बार सोचता है ऐसा क्यों किया गया। तो मैंने कई बार अपने मन में विचार लिया कि जब मैं एक तरह से जैसे किसान अपनी भूमि को जोतता है तो उसको नरम करता है, फिर बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, फिर उससे फल की प्राप्ति करता है। ऐसी जब तक मेरे चारों कसायों का संबंध नहीं होगा, दमन नहीं होगा, तो मेरे अंदर की जो सत्यता है वो कैसे प्रकट होगी। जब तक चारों कसायों का निग्रह नहीं करूंगा, उत्तम मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ का, तो जो जीवन की सत्यता है, वस्तु का स्वरूप की सत्ता है, वो कैसे है। जब मैं जीवन में सत्य स्वरूप को समझूंगा तो संयम, तप, त्याग आदि को धारण करूंगा। तो ये ऐसी सुंदर व्यवस्था 10 धर्मों के माध्यम से यहाँ पर है, और संयम को 6ठे स्थान पर रखा भी है।
कि पहले तेरी जो भूमि है वो निर्मल तो हो जाए, तेरी आत्मा निर्मल तो हो जाए, तेरी पर्याय तो निर्मल तो हो जाए, तू संयम आदि को धारण करता है। देखो संयम के बाद तप आता है, तप के बाद त्याग, फिर आकिंचन, फिर ब्रह्मचार्य, फिर अपने 10 धर्मों की उत्कर्ष ऐसा है। तो वास्तव में ऐसा सुंदर महान जिन धर्म हम लोगों को मिला है, और जिन धर्म को पाकर हमने इसको वासनाओं में गवा दिया है, अपनी अभिलाषों में गवा दिया है, ये तो वास्तव में निर्गंत अवस्था को धारण करने वाला है, निर्माण को प्राप्त करने वाला है। बहुत सुंदर लाइन लिखे ना, पाएगा निर्माण जिन प्रभु की कथनी यही। बहुत सुंदर लाइनें हैं, हम लोग इस पर विचार करें। और आपका बहुत बहुत आभार, आपके बात से सुंदर एक बिंदुओं पे आपने बहुत जोर देकर यहाँ पे वास्तव में लोगों के टंको को ना झंझोड़ा है, लेकिन उसके बाद जो अगर हम वास्तव में ना समझ पाए, ना जान पाए, तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। वास्तव में धूप खेंगे, कहते हैं धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अरे वाह, समझो भैया बात। तो बहुत सुंदर चर्चा, आपका बहुत बहुत आभार। जिनवाणी स्तुति। बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमस्कार। तो द्वासा जिनवाणी माता की जय। अश्विनी जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, भगवान के आगे रोज पूजा करते हैं और भगवान को हम रोज झूठ बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु जलम निवाप्ति स्वा, और क्या करते हैं तब मोक्ष फल खाने फल चढ़ाता हूँ, और क्या करता हूँ अनर्थ प्राप्त करने अर्घ चढ़ाता हूँ। रोज भगवान के आगे मैं झूठ बोलता हूँ। देखो कितना बड़ा माया क्या है, तो परिणमन नहीं करता है, एक बोलेगा नहीं करता, थोड़ा समझ में आएगी, पर ये नीचे बोलता है, और ये भी करना भी चाहिए रोज का, क्योंकि आज नहीं सुधरा तो कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा। बारंबार करत अभ्यास के जड़मती हो पूजा, बारंबार अभ्यास करेगा तो ये जीव कभी न कभी सुधरेगा, इसलिए इसको बारंबार करने करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोपहर के कार्यक्रम को स्क्रीन करो भैया एक बार, दीपम जी। जी एक सेकेंड बस कर रहे। हाँ अश्विनी जी, मैंने आपको कार्यक्रम बना के मैंने भेजा था, आप देख लेना उसको। है रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। दीपम में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। जी दोपहर का कार्यक्रम इस प्रकार से है, 2:25 से हमारी दोपहर की सभा प्रारंभ होगी, जिसमें मंगल पाठ ब्राह्मी सुंदरी कन्या विद्या निकेतन के माध्यम से, और 2:45 सवा 3 बजे तक 16 कर्ण भावना के ऊपर आज बहुत सुंदर चर्चा यहाँ चलने वाली है। और तत्पश्चात 3 सवा 3 बजे से लेकर तत्वार्थ सूत्र के कक्षा स्वाध्याय पंडित श्री जेपी जोशी मुंबई के द्वारा होगा। तो आप सब लोग का अनुरोध है कि अधिक से अधिक दोपहर के कार्यक्रम में जुड़ें, और जो लोग भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या जूम चैनल के माध्यम से अधिक लिंक लोगों को शेयर करें, और अधिक से अधिक लोग अपने जैनिज्म सिंगर चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दबाएं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, और अधिक से अधिक कार्यक्रम में जुड़ें। तो जो 10 लक्षण विधान यहाँ आप लोगों को माध्यम ऑनलाइन शुरू किया हुआ है, तत्पश्चात हमारे विधानाचार्य पंडित श्री अश्विनी नानावटी के माध्यम से बहुत सुंदर यहाँ चर्चा चलती है। तो आप सब लोग वास्तव में उसको सुने, मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन में धारण करें, यही हम लोगों की भावना है। तो सब लोग प्रातःकाल की सभा को मैं यही विराम देता हूँ, और सभी अश्विनी भाई साहब को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र।
आप और हम कल फिर सवेरे इसी प्रकार मिलेंगे एक उत्तम त्याग धर्म को लेकर, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में बोलो 10 लक्षण धर्म की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय, उत्तम संयम धर्म की जय, सभी को जय जिनेन्द्र।